स्वागत है आपका स्टेम यूट्यूब चैनल में। और आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है आपकी, ठीक है, उसका जो चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनिट सीरीज, फर्स्ट बुक आपकी डिफरेंशियल बुक कम चैप्टर कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनिट सीरीज, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका। फर्स्ट चैप्टर वाला सीक्वेंस इट्स कन्वर्जेंस वाला मैंने कंप्लीट करा दिया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको प्ले स्टोर में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको 2 टेस्ट करा दिए, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट करा दिया, उसमें पी सीरीज टेस्ट होता है वो भी मैंने करा दिया है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉची रूट टेस्ट। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मैं आपको फुल सेल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कराऊंगा, सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके, बस सिर्फ आपको मेरा साथ देना होगा। साथ ही कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके, तभी मैं सब क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, सॉरी स्टेटमेंट पहले समझते हैं। पहले हम समझते हैं कॉची रूट जो टेस्ट हमारा है वो किस पर डिपेंड है, क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट इसका होता है एन इन्फिनिट सीरीज, हमारी कोई इन्फिनिट सीरीज में दे रखी होगी, u1 प्लस u2 प्लस u3, जो कि un nth टर्म क्या है इसका un है, इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किस पर निर्भर करता है, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारी हो un की पावर 1/n, un की पावर 1/n, un हमारी कोई सीरीज होगी, ये बड़ी हो या छोटी हो, किससे 1 से, या बराबर हो, ये नीचे बराबर का साइन है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, इससे छोटी है 1 से, तो कन्वर्जेंट सीरीज होगी हमारी। यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर छोटी है तो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n बराबर है या बड़ा है बराबर है 1 से, तो वही डाइवर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ क्लियर होंगी जब हम लिमिट इसकी निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी में un की पावर 1/n की, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n की, तो बराबर है बनाना चाहिए, जो कि हमारी कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज बनती है। ओके, अब इसके जो क्वेश्चन हम समझेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज, आपको टेस्ट करना है सीरीज का सिग्मा n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई n की पावर माइनस n स्क्वायर। बेसिकली इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है, दोनों तरीके लिखे जा सकते हैं। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 अपॉन n आएगा और इसको ले जाएंगे नीचे, तो n ऊपर आ जाएगा, n प्लस नीचे आ जाएगा, और n स्क्वायर को हम क्या, नीचे जो n स्क्वायर आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका n स्क्वायर है, ये आपका n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे है। ओके, हमें गिवन दिया un बराबर, गिवन लिखेंगे पहले, गिवन हमें un बराबर दिया है, ये दिया है n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? क्लियर सर। इसको मैं कैसे निकालते हैं, un की पावर 1/n निकालते हैं, un की पावर 1/n निकालते हैं। इसकी पावर 1/n करेंगे तो n प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, n बचेगा, n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, तो कितना बचेगा, n अपॉन n प्लस 1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, इस n को मैं नीचे लेके आऊँगा, या यूँ समझो इसको मुझे नीचे लेके आना, ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऊपर से मैं n का अगर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ऊपर से कॉमन n नहीं, ये तो आपका n ही रहेगा, नीचे से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, तो नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई n बन जाएगा। ओके, n से n तो कट जाएगा, ऊपर n भी बचेगा यहाँ पर हमारा एक, ठीक है सर, ये भी क्लियर बात है। ओके, n जो हमारा है, n पद हमारा जो है वो n की पावर n है, नीचे n प्लस n की पावर n है, टोटल फंक्शन हमारा n स्क्वायर में। ओके, देन फंक्शन हमारा n स्क्वायर n प्लस 1 की पावर n, ऊपर तो 1 बचा हमारा, तो 1 की पावर n तो कुछ होता ही नहीं है, नीचे हमारा कितना बचा, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। ओके, और आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी कि 1 प्लस 1 बाई n की पावर n हमारा क्या होता है, e होता है, क्या होता है, e होता है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, 1 अपॉन e हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू हमारी होती है, e बराबर होता है हमारा 2.718। तो मैं अगर नीचे वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पर 1 अपॉन 2.718 लगाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं किससे आएगी, 1 से आएगी, छोटी, ठीक है। जब 1 से छोटी आएगी तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, हैंस, यहाँ लिखेंगे नीचे लिख दो आराम से, हैंस फ्रॉम कॉची रूट टेस्ट, CRT कॉची रूट टेस्ट, दी गिवन सीरीज इज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्यों होगी कन्वर्जेंट, क्योंकि 1 से हमारी छोटी आ गई है। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, तो n से एक n बचेगा यहाँ पे, इस n से हमने n नीचे से कॉमन लिए, तो 1 प्लस 1 बाई n बचेगा, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, तो 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा, n से n कट गया तो 1 कर कुछ होता नहीं है, और इसकी पावर का तो e होता है 1 अपॉन e, इसकी वैल्यू होती है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन थोड़ा आपको समझना है।
इसकी सीरीज AP सीरीज GP सीरीज आपने पढ़ रखी होगी, वही हमको समझना है। देखो इसका क्वेश्चन दिया 1/2 + 2/3 x + 3/4 का x होल स्क्वायर x स्क्वायर + 4/5 का होल क्यूब x क्यूब डेट एस। इसका आपको एन टर्म्स बनाना है। कैसे? देखो पहली बात तो हमारा जो 1/2 है किसी से मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर? देखो ये यहाँ पे ना x है ना, इसकी कोई पावर दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम बेटर होगा, हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट द फर्स्ट टर्म कर दिया। अब ये सर कैसे बना, ये समझने वाली बात, इसको समझो ध्यान से। फॉर्मूला होता है हमारा a + n - 1 × d, हमारा होता है फॉर्मूला। समझते हैं। अब देखो पहली सीरीज हमें कैसे बनानी है। तो यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, तो 2, 3, 4, ठीक है, निकालते हैं। देखो ए होता है हमारा प्रथम पद, तो मैंने 2 लगा दिया प्रथम पद, प्लस n - 1 डी होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। 4 - 3 कर लो, 3 - 2 कर लो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 + n - 1, तो कितना आ गया? n + 1 आ गया। लिख दिया मैंने n + 1, ये लिख दिया, ठीक है सर। अब इसकी पावर देखो 2/3 है, इसकी बार देखो यहाँ पे कितना मान सकता हूँ? 1 मान सकता हूँ मैं। इसके बाद 2 मान सकता हूँ, सॉरी इसकी बार 1 मान सकता हूँ, इसकी बार 2 है, इसकी 3 है। तो n + 1 की पावर कितना? n बन जाएगा। देखो घात बढ़ती जा रही ना, इसके बाद n बन जाएगा। अब नीचे घात आ जाए, नीचे देखो 3 है, 4 है, 5 है, कितना है? 3 है, 4 है, 5 है। प्रथम पद 3 लगा दिए, प्लस n - 1 डी अंतर कितना है? 1 है। तो कितना हो गया? 3 + n - 1 हो गया। कितना बचा? n + 2 बचा। तो नीचे भी n + 2 हो जाएगा। इसकी दोनों की पावर, चाहे इसमें n लगा लो चाहे ऊपर n, तो मैं दोनों की पावर n लगा दी एक ही बार में। दूसरा x हमारा दिया, तो x के यहाँ की पावर कितनी मान सकता हूँ मैं? 1, 2, 3। तो x की पावर 1, 2, 3 वन n टर्म्स n ही बन जाती है। 1, 2, 3 हमारा n टर्म्स n ही होता है। अब समझ आ गया आपको कैसे करना है। अब नाउ सेम इस तरीके से करना है। नाउ un बराबर un की पावर 1/n बराबर, तो n + 1 है, ठीक है। नीचे आपका n + 2 है, ये आपका ओनली x बचेगा। क्यों बचेगा सर? देखो n अगर मैं यहाँ से दोनों से कॉमन लूँ तो भी ठीक है, वरना ये करूँ यहाँ से n हटा के, यहाँ से n हटा के, होल का टोटल का मल्टी ब्रैकेट लगा दो, ऐसे टोटल का पावर n लगा देता मैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। फिर भी तो n से n कट जाता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आके un की पावर 1/n बन जाता, तो n से n कट जाता, तो हमें ओनली एक घात बची। कितना बचा हमारे पास? n + 1 की पावर n + 2 × x। अब देखो करना है क्या इस चीज़ का, ऊपर से मैं क्या ले रहा हूँ? n कॉमन ले रहा हूँ, तो मैंने n को कॉमन लिया, तो कितना बचा? 1 + 1/n बचा। नीचे से मैं n कॉमन लिया, तो 1 + 2/n बचा। इन 2 का x तो हमारे साथ में चल ही रहा है। अब करेंगे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट को कर दिया अप्लाई, n से n कट गया, तो 1 + 1/∞ अपॉन 1 + 2/∞, और 1/∞ या 2/∞ बराबर होता है 0, इंटू में चल रहा है x। तो हमारा ये फंक्शन जो है ना, ये वाला फंक्शन ये 0 हो गया, ये वाला फंक्शन ये भी 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास? ओनली x बचा। क्या बचा? ओनली x बचा। अब इसकी x की बात हम कैसे समझते हैं? जैसे मान x की वैल्यू छोटी है तो हमारी सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ऐसे लिख देना, वैन लिख दो, वैन ऐसे। वैन x की वैल्यू छोटी है तो सीरीज क्या होगी मेरी? कन्वर्जेंट होगी। x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 1 के, तो सीरीज क्या होगी मेरी? डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे आंसर से इतना आएगा। x के बलबूते हमने टोटल को सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन को कैसे निकाला? सीरीज निकाला इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। तो आपने सीरीज निकाली, क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसमें भी दिमाग लगाना है। क्या? n टर्म्स हटाने के लिए 2² / 1² माइनस का 2/(n) का होल इनवर्स, 3³ / 2³ 3/2 का होल -2, 4/3/4 -4/3 की पावर -3। देखो करना कैसे, पहले हम देखो इस पे ध्यान दो। इसी निकालेंगे a + n - × d वाले फॉर्मूले से। 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसको हम लिख सकते हैं n + 1, ठीक है। उसका देखो 2² ³ 4 मतलब कितना जा रहा है? 2, 3, 4 चलता जा रहा है, तो इसकी पावर भी n + 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसी फिर हम इस पद को सॉल्व कर रहे हैं, ओनली इस वाले पद के ऊपर ध्यान दो। अपॉन में आ जाओ नीचे, 1² मतलब 1, 2, 2 की बार 3, 3 की बार 4, तो हमने 1 का 1, 2, 3, पहले इस पे ध्यान दो, 1, 2, 3, ये n टर्म्स आ रही है तो हमने n टर्म्स लिख दिया। ऊपर देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब 2, 3, 4, तो क्या बनता है? n की पावर n + 1 बनता है। अब ये वाला हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पर लगा लिया, ओके। अब देखो 2, 3, 4 मतलब कौन सीरीज बनेगी हमारी? n + 1 सीरीज। अपॉन नीचे आ जाओ, देखो ये तो हमारा 1, 2, 3, ये तो हमारा n टर्म से इस समय को मतलब नहीं है, तो हमने n लिख दिया। ऊपर देखो घात में कितना चल रहा है? -1, -2, -3, इसको हमने लिख दिया -n।
अब देखो इसका काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, UN बराबर ऊपर से मैंने क्या लिया, n की पावर n+1 ले लिए कॉमन। मैंने लिया तो n ही कॉमन है, लेकिन n की पावर n+1 कॉमन आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि होल ओवर देखो ना, टोटल घात n+1 है, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/n की पावर n+1 बचेगा, बच जाएगा। नीचे देखो n+1 है, n की पावर n+1 है, तो इससे हमारी वैल्यू कट गई। माइनस यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, तो ऊपर बचा मेरा 1 + 1/n बचा, अपॉन n है, तो n से n कट गया। ठीक है, UN बराबर, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, 1 + 1/n की पावर n+1 है। क्लियर है? तो चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसकी होल पावर n चल रही है, टोटल पावर n चल रही है, 1 + 1/n की पावर n और टोटल पावर n। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1/n की पावर एक तो n बन जाएगा, इंटू 1 + 1/n की पावर n इंटू 1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस इसको मैं लेता हूँ नीचे, और नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं, नहीं फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 + 1/n ऐसे। होल ओवर क्या करूँगा, यहाँ से 1 + 1/n को ले लूँगा कॉमन। ठीक है, ऐसे समझो, 1 + 1/n को ले लिया मैंने कॉमन। जब 1 + 1/n को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 + 1/n बचेगा, ओनली बचेगा। क्लियर है? माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा, और n हमारा चल ही रहा है साथ में, माइनस का n चल रहा है साथ में, माइनस का n। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, आपको दिमाग देने वाली, ये तो ले लिया मैंने कॉमन n पद वाला, तो जब n कॉमन लिया तो ये भी कट जाएगा, तो ये माइनस का n हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, 1 बचेगा ओनली। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब इस पद को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसमें करूँगा लिमिट अप्लाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में अप्लाई करूँगा, तो 1 + 1/n, ठीक है, चाहे आपका इन्वर्स है चाहे कुछ भी है। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाओ नीचे, 1 + 1/n, ये माइनस का 1 है की पावर -n है। इसमें मैं लिमिट अप्लाई किया इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन, इसमें देखो, इसमें पोर्शन अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे ओनली 1 बचेगा मेरा, ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, 1 बचेगा ओनली। अब 1 जो बचा है ये आपका सेम रहेगा ऊपर। ठीक है, 1 की पावर -1 ऐसे लिख लो, -1। नीचे आपका 1 + 1/n -1 है। अब 1 + 1/n, अब इसको मैं नीचे कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1/n की पावर n -1। सर ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि देखो ना, ये जो टोटल वैल्यू है ना, 1 + 1/n -1 नीचे आ सकती है, क्योंकि -n है, नीचे आके +n हो जाएगा, -1 -1 आपका सेम रहेगा। तो ये कैसे बन गया, नीचे देखो ऊपर से -1, नीचे -1 के बाद -n बनेगा, या -1 समझ लो, -n बनेगा, तो ये तो वैल्यू -1 हो ही जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे ओनली -1। तो बराबर कितना बचा, 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e-1। ठीक है, e-1 जो कि छोटी है 1 से। कैसे है सर, देखो ना, 1/2.718 -1 करेंगे तो छोटी हो जाएगी 1 से। ये आपको समझना है यहाँ पे कैसे, मैंने यहाँ पे 1 + 1/n को कॉमन लिया। ठीक है, चाहे आप इनवर्स रहने दो, क्योंकि n/n चाहे तो कॉमन ले सकते हैं साथ में, वरना मत लो। n मैंने साथ में कॉमन ले लिया, फिर भी ठीक है, नहीं लिया फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट में n के इन्फिनिटी तो पुट करना पड़ेगा। नीचे हमारे इतने पोर्शन पर आप ध्यान दो, 1 + 1/n अपन नीचे आके n -1 फॉर्मूला लगाया, मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर छोटा आया है 1 से, तो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सीरीज क्या हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा इतना पोर्शन कैसे सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जोर से कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा।